हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का क्लास 8 का 100% ये आप लोगों का रियल पेपर है, जो कि आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है ना। जो पेपर हमने आप लोगों को हिंदी मीडियम में दिया था, वही पेपर ये आप लोगों का ट्रांसलेट किया गया है और इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया है। ए टू जेड आप लोगों का रियल पेपर है, सेट भी है, 60 नंबर का आप लोगों का पेपर होने वाला है। कुछ इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को उसको इग्नोर करना है, बाकी तो सही है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को वो मिल जाएगा। राइट, चलिए अब यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम आप लोगों को बताते चलते हैं। इससे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसका पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर करेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, Which governor received the Diwani of British of Bihar and Odisha from the Mughal Empire in 1765? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा वो गवर्नर था। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए अब लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इन इंडिया द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा इज। तो आप लोगों का इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट वाला हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इन हिस्ट्री इट इज कॉल्ड ईरा ऑफ डेवलपमेंट। तो आप लोगों को यहाँ बताना है मॉडर्न पीरियड। आप लोगों का सीधा सीधा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपन लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडिया। मीडिया जो है ये गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट नहीं है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है और लेजिस्लेचर होता है। ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, लेकिन मीडिया कोई पार्ट्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। बाय व्हिच फॉरेन ट्रेवल वाज द सी रूट टू द इंडियन फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा वास्को ड गामा, बी वाला। ठीक है ना। वास्को ड गामा जो था वो फर्स्ट विदेशी था जो कि इस समुद्र को पार करके इसने इंडिया में डिस्कवरी बताई थी। राइट, चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की बात करेंगे, जो कि आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है ना। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे और इसके सॉल्यूशंस भी देखते चलते हैं। इन इंडिया पैडी राइस क्रॉप इज सून इन द सीजन। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है रेनी सीजन। कौन सा? रेनी सीजन, RAINY, रेनी सीजन। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अ टोटल ब्लैंक्स मेंबर आर इलेक्टेड इन द लोकसभा। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 543 मेंबर्स। ठीक है ना। 543 भी होते हैं, 545 भी होते हैं। ठीक है ना। जो लिखना आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दोज रिसोर्स विच हैव लिमिटेड रिजर्व आर कॉल्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल। ठीक है ना। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आप लोगों को यहाँ पे लिखना है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे द कवरिंग ऑफ द ग्रेन्युलर पार्टिकल्स ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड अ थिन लेयर। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है सॉइल। ठीक है ना। आप लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10th वाला, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इट वाज कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर द डिंग क्लोथ्स। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा। चलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के अब आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले हम बोल रहे तो आप लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों का ही प्रॉफिट होने वाला है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों का यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों का आता है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है यहाँ पे 10 ईयर। क्या लिखेंगे आप लोग? 10 ईयर। ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? 10 ईयर। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर राइट देयर नेम्स। 2 टाइप के आप लोगों को रिसोर्स होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
ठीक है ना। बस आप लोगों के 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप लोगों ने ये पढ़ी भी होंगी। ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन 1951। कौन सी रिवर के पास पहली इंग्लिश फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये आप लोगों को बताना है, हुगली नदी। हुगली नदी को मतलब रिवर बोलते हैं, ठीक है ना, हुगली रिवर, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा हुगली रिवर, ठीक है ना जी। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखें, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे डॉक्टर और फिर यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, राइट। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, फॉर व्हाट पर्पस इन द इलेक्शन वोटिंग मशीन यूज। तो आप लोगों को बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहती है उसका क्या यूज़ होता है, उसका पर्पस क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि उसका पर्पस वोटिंग के लिए होता है, ठीक है ना, यानी कि चुनाव के लिए होता है, वोटिंग के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करने वाले हैं यहाँ पे, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कल्टीवेशन इज डन। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है ना, नॉर्थ आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे और फिर EASTERN ईस्टर्न, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, ईस्टर्न लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये इस पार्ट पे आप लोग का जूमिंग कल्टीवेशन कंप्लीट हुआ था, राइट। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से 72 तक की बात करने वाले हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय आर्चीव और ये सारी चीज़ें, बायोस्फीयर क्या होता है, मालवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर। तो इन सब के सॉल्यूशंस अब आप लोगों को ही करने हैं, आप लोग इनके सॉल्यूशंस को करिएगा और हमको PDF बना के टेलीग्राम में चैनल पे शेयर करिएगा, जिससे कि हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो हम तो आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर ही देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को जी हैं, जहाँ पे आप लोग देखते हैं व्हाट इज द टर्म ऑफ सब्सिडाइनरी एग्रीमेंट, राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप विद एग्जांपल, व्हाई इज द एबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीजिंग, राइट एनी 3 मेथड ऑफ द वाटर कंजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बोर्ड में आप लोगों को आएगा, ठीक है ना, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट योर ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स यूजफुलनेस। तो आप लोगों को इनके सबके आंसर्स देने हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप लोग इस प्रकार की वीडियोस चाहते हैं, इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस चाहते हैं, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।